Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 8 and we are doing chapter number 5 and the topic is chemical reaction. Today our topic is law of conservation of mass or matter. This law was put forward by a French chemist Lavoisier in 1785. According to this law, that during a chemical reaction mass is neither created nor destroyed, although it changes from one form to another. In other words, during a chemical reaction, total number mass of product is equal to the total mass of the reactant. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जितनी हम अमाउंट रिएक्टेंट की लेते हैं आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी अमाउंट भी वही होती है, मैथ उसका वही होता है। अलबत्ता उसकी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो उससे वाटर बनता है। अब वाटर जो है उस एक इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट the amount of hydrogen and oxygen is equal to the total amount of water molecule. जैसे कि हमने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में ये हमने देखा कि किस तरह से हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का मतलब ही ये है कि अगर जितने मोल्स जो हैं रिएक्टेंट के हैं उतने ही मोल्स प्रोडक्ट के होते हैं। अब हम इस लॉ को एक एक्टिविटी के थ्रू जो है समझ सकते हैं। वैसे तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाला होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। उसके लिए हमें ऑपरेटर्स क्या चाहिए? कॉनिकल फ्लास्क, वेट बैलेंस, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब क्या करना है, हमने टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब। दिस इज़ अ ऑपरेटर्स के सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो है वो किस में है? टेस्ट ट्यूब में। और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो किस में है? कॉनिकल फ्लास्क में। फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि प्लेस द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन द फ्लास्क अलोंग इट्स वॉल इन सच अ वे दैट टू सोल्यूशन डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। यानी आपने इसको सेंटर में सस्पेंडेड रखना है और ऐसे रखना है कि दोनों सोल्यूशन जो है आपस में मिक्स ना हो। नेक्स्ट स्टेप में आपने सील करना है फ्लास्क को कॉक के साथ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। फिर उसे आपने वेट बैलेंस पे उसको इन सब चीज़ों के समेत वेट करना है। अब क्या करना है, शेक द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क एंड अलाउ द टू सोल्यूशन टू मिक्स विद ईच अदर। अब आपने शेक करना है ऐसे कि दोनों सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो है मिक्स हो जाए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन टू सोल्यूशन मिक्स विद ईच अदर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर जो भी रिएक्शन होता है आपने उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है और इसे रिकॉर्ड कर लेना है। वे द फ्लास्क अगेन, दोबारा वेट करना है एंड नोट वेदर द बोथ द वेट आर इक्वल और नॉट। यानी मिक्स करने से पहले किया और मिक्स करने के बाद फिर आपने चेक करना है कि दोनों वेट इक्वल हैं या नहीं। थ्रू द एक्टिविटी 5.3 वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl एज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्या हुआ मिक्स करने के बाद कि एक वाइट कलर का पाउडर बना जो कि सिल्वर क्लोराइड का पाउडर है जब रिएक्शन हुआ सोडियम क्लोराइड में और सिल्वर नाइट्रेट में। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज़ एज फॉलो। ये उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। वी ऑल्सो नोटिस दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। दिस वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जब दोनों को चेक किया, दोनों के वेट के बिफोर मिक्सिंग द सोल्यूशन एंड आफ्टर मिक्सिंग द सोल्यूशन, तो रिज़ल्ट क्या आया कि दोनों के सेम थे, प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट का मास सेम था। तो उससे जो है क्या पता चला कि ये वेरीफाई करता है, प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड व्हाट वाज द लॉ? दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन
और बट ऑल्दो इट कैन चेंज फ्रॉम वन शेप टू एन अदर और वन फॉर्म टू एन अदर। इसी तरह ये एक्टिविटी 5.4 है, आप इसको देख सकते हैं कि इसके लिए हमें चाइना डिश चाहिए और पीसीज ऑफ आयरन। टेक सम आयरन नेल्स इन द चाइना डिश। ये चाइना डिश है और उसमें कुछ कीलें हैं लोहे की। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे वे द चाइना डिश अलॉन्ग विद द आयरन नेल्स विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक बैलेंस। दोनों को वे कर लेना है। प्लेस द चाइना डिश कंटेनिंग आयरन नेल्स इन बाथरूम फॉर 5 days। 5 दिन के लिए बाथरूम में रख दें। वे द चाइना डिश अलॉन्ग विद आयरन नेल्स अगेन आफ्टर 5 days। दोबारा 5 दिन के बाद उसका वेट करना है। नोट वेदर द वेट मैस ऑफ द आयरन nails increases, decreases or does not change after keeping them in the bathroom। Explain the phenomena taking place in the china dish। अब आपने इसमें क्या पूछा है कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी, हम के वही ऑब्जर्वेशन होगी कि वेट उनका सेम रहा है। और कौन सा फिनोमिनन टेकिंग प्लेस, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है उस पर बाथरूम में रखने की वजह से। क्योंकि वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि बाथरूम में मॉइस्चर होता है। सो दीज टू एक्टिविटीज़ वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।